शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कलअदम करार। बतौर रिटायर्ड जज पेंशन समेत तमाम मराकत के हकदार ठहरे। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। हुक्मनामे में कहा गया, जस्टिस शौकत अजीज को रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। बदकिस्मती से मुकदमे के फैसले में ताखीर हुई। ताखीर के बायस शौकत अजीज रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए। अब इन्हें बतौर जज बहाल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 23 सफ़ात का फैसला तहरीर किया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 जनवरी को केस का फैसला महफूज किया था। आप देख लें, जो लोटे हुए थे चौधरी परवेज इलाही जब चीफ मिनिस्टर बने थे पिछले टेरोर में, उनका जो हाल हुआ है, इनका हाल उनसे भी बुरा होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिया है। तो एक लीडर का इश्तिहार ही उनके लिए काफी है। मेरे ख्याल में 62-63 का जो इतलाक है उन पे आम हालात से ज्यादा लगता है। तहरीक इंसाफ का वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला। कौमी और सूबाई असम्बली के 20 से ज्यादा अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। रेफरेंस मुतालिका असम्बली के स्पीकर्स को भेजे जाएंगे। स्पीकर ने रेफरेंस आगे ना भेजे तो अदलिया से रुजू किया जाएगा। नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं कि इंक्वायरी शुरू कर दी, वफादारियां बदलने वालों को बेनकाब करेंगे। आइन के आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक वफादारियां बदलने वाले असम्बली रुकनियत रखने के अहल नहीं। ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है। अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। हमारी अपील भी है और हमारा इस पर एहतजाज भी है और हम करते रहेंगे कि इसको बकायदा तौर पर देखा जाए। पाकिस्तान के तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया था और जो साइफर आया था, अगर वो झूठ नहीं बोल रहा और सच बोल रहा है तो फिर वो साइफर था क्या? और जिस साइफर के अंदर इमरान खान साहब को इस वक्त सजा दी जा चुकी है, इल्लीगल सजा, तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा किस बात की? और अगर था तो फिर साजिश थी। फॉर्म 45 और 47 तब्दील किए गए। हुकूमत को नहीं मानते। चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत क्या डिलीवर करेगी? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डोनाल्ड लू ने झूठा बयान दिया, असद मुजीद को बुलाया जाना चाहिए। साइफर था ही नहीं तो फिर बानी पीटीआई को गलत सजा हुई। अली मोहम्मद खान ने कहा, डोनाल्ड लू ने हुकूमत को धचका दिया। अगर साइफर मौजूद नहीं था तो अमरीकी सफीर को बुलाकर डीमार्च किस बात पर किया गया? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बोखलाहट का शिकार है। इनको थोड़ी तस्लीक होती है तो इनकी चीखें जो है वो चारों सूबों में सुनाई देती हैं। फिर ये टाँ करते हैं कि ये हो गया और वो हो गया। स्पीकर सूबाई असम्बली को तमाम अपोजिशन जमातों ने एक रिक्वेस्ट भेजी और वो सेशन कॉल नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने आप को एक टाइगर फोर्स का जो है वो नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास बुलाने के लिए अदालत से रुजू का ऐलान। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। वजीर आला बाहर डायलॉग मारते अंदर वजीर आजम के पांव पड़ जाते हैं। मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए केपी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। इजलास बुलाने के लिए अदालत और इलेक्शन कमीशन जाएंगे। स्पीकर टाइगर फोर्स कारकुन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने हमेशा गलत बयानी से काम लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में तोड़फोड़ केस की समाअत। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। मुकदमे में बानी पीटीआई, अली नवाज आवान और दीगर नामजद। केस की समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। उधर जिना हाउस जलाओ घेराव समेत 3 मुकदमात की समाअत 27 मार्च तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट जेल ने गैर मशरूत माफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला की मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। कहा, जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत नहीं, मुलाकात नहीं करवा सकते। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने मार्क्स दिए। अगर जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत का 26 मार्च को दरख्वास्त गुजारों की मुलाकात कराने का हुक्म।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अदालत से रिलीफ मिल गया। जुडिशल कमीशन कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 17 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। थाना बली गाला और थाना गोलड़ा के मुकदमात जारी, वारंट गिरफ्तारी मनसूख। वज़ीर आला KP अदालत पेश हुए। मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। कौन सी नई बात है डॉरन लू की स्टेटमेंट? हम तो ये बात पिछले एक अरसे से कह रहे हैं कि जो एलिगेशंस लगे हैं, अगर उनको किसी भी टच स्टोन ऑफ सैनिटी पे आप देखें, इस तरह से होता ही नहीं है। और इतना बुरा झूठ मैंने जिंदगी में नहीं सुना था। जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत, जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत, जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत, अदालत, हर चीज को खराब किया गया, इसी तरह से पाकिस्तान की सफारत भी तबाह हुई। डॉनल्ड लू का बानी PTI के साइफर बयान को झूठ कहना कौन सी नई बात है? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि हुकूमत और आजम खान साइफर को शोशा करार दे चुके। जेब से जाली खत लहराना सियासी रंग था। इंतखाबी धांधली के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। पंजाब असेंबली का इजलास जारी। ऐवान में बजट पर बहस, अरकान का इजहार ख्याल। सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कर रहे हैं। इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, ऐवान में नारेबाजी। अरकान अपनी नशिस्तों पर उठकर खड़े हो गए। स्पीकर बार बार खामोश करवाते रहे। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद की अपील को मंजूर कर लिया। ट्रिब्यूनल के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। सेनेट इंतखाबात के लिए अपीलों की समाअत जारी। ट्रिब्यूनल कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें सुनी जा रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसल जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। पेशावर में एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। मुराद सईद, आजम सवाती, खुरम ज़िशान के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील ज़ेर समाअत आएगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए हमाद अजहर के कौमी सूबाई असम्बलियों से कागजात नामजदगी मुस्तरद। मुने सलाही के लाहौर के हल्के PP 158 से कागजात मंजूर ना हो सके। लाहौर से कौमी असम्बली के 1 और सूबाई असम्बली के 4 हल्कों में कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी कर दी। NA 119 से अली परवेज, शहजाद फारूक समेत 12 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज की सजा 7 मई तक मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SSP ऑपरेशंस जमील जफर और SHO की सजा मुअत्तल कर दी। 7 मई को इंट्रा कोर्ट अपील मुकर्रर करने की हिदायत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी ऑर्डर जारी किया। 1 मार्च को जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत केस में सजाएं सुनाई थी। कामरान बंगश का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया, आप सब उम्रे के लिए जा रहे हैं, मुल्क किसके हवाले किया है? कामरान बंगश के वकील ने कहा कि मुल्क तो अल्लाह के हवाले है, वैसे भी रमज़ान का महीना है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क तो 1947 से अल्लाह के हवाले है। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। शरपसंदों का DI खान में बुज़दिलाना वार। खुदकुश हमले में पाक फौज के 2 जवान शहीद। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शामिल। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के काफिले के करीब बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
गवादर पोर्ट अथॉरिटी हमले में शहीद होने वाले फौजी जवान सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक सिपाही बहादुर खान डेरा गाजी खान में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। सिपाही इमरान अली की खैरपुर में तदफीन की गई। नमाज जनाजा में शहदा की अजीज व अकारिब, पाक फौज के जवानों और अमायदीन ने शिरकत की। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहा। अफगानिस्तान को भारत के साथ तिजारत के लिए फराहम राहदारी बंद कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, पैगाम देने की जरूरत है कि सरहद पार से दहशतगर्दी बहुत बढ़ चुकी। हमसाया मुल्क के साथ मसल्ला तसादुम नहीं चाहते। ताकत आखिरी हरबा है। अफगानिस्तान दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम तिजारती राहदारी क्यों फराहम करें। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 के मौके पर तुर्क हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की रफ्तार इत्मीनान बख्श करार। दो तरफा तिजारत को $5 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के अज़्म का इजहार। सिविल एविएशन में ताउन को मजीद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। इसाक डार ने जम्मू कश्मीर पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा के उसूली मौक़िफ़ और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। लाहौर के थाना टाउनशिप में मुबैना पुलिस तशद्दुद से ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक। मुलजिम वकार जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में था। जिना अस्पताल मुंतकिल करने पर डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। वरसा का कहना है कि वकार पुलिस तशद्दुद से हलाक हुआ। वरसा का एहतजाज आला अफसरान से इंसाफ की अपील। अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। शूटर मुजफ्फर मुलजिम तीफी बट का करीबी आदमी था। मुजफ्फर बतौर गनमैन तीफी के बेटे ताजीम की शादी में शरीक रहा। मुजफ्फर को कत्ल की वारदात के फौरी बाद गोली मारने पर तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक शुबा है कि मुजफ्फर को दानिस्ता तौर पर मौके पर ही कत्ल करवाया गया। तीफी बट के बरादर निस्बती का बेटा बिलावल बालाज को कत्ल करने वाली टीम का सरगना है। बिलावल को बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए कोशिशें जारी। भत्ता खोरों ने शहर इक़्तिदार पर निगाहे जमाली। इस्लामाबाद की खातून को कलअदम दहशतगर्द तंजीम की जानिब से 1 अरब रुपए के भत्ते की धमकी। गोलड़ा पुलिस ने खातून की मदद में मुकदमा दर्ज कर लिया। कॉल करने वालों ने 2 नंबर इस्तेमाल किए। पहली कॉल का ताल्लुक अफगानिस्तान और दूसरी का ताल्लुक ईरान से निकला। बादलों ने रोजादारों की मुश्किलात कम कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में काली घटाओं का राज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गए बारिश से मौसम दिलफरेब। मरी, एबटाबाद, मानसेहरा समेत आज़ाद कश्मीर में पानी ही पानी। वादी अलीपा का रात को होने वाली बारिश की वजह से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कोयटा, नोशकी और कला अब्दुल्ला समेत शमाली बलोचिस्तान में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सैलाब से सिंध में 20 लाख घर और बड़ी तादाद में स्कूल मुतासर हुए। USAID स्कूल की इमारतों की तामीर में ताउन करे। वज़ीर आला सिंध का अमरीकी काउंसिल जनरल को कॉनराड ट्रेबल से मुलाकात में इज़हार ख्याल। US एडमिशन के डायरेक्टर भी शरीक हुए। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि USAID सिंध में शोबा तालीम में कुछ नए मंसूबे लाए। USAID मिशन की डायरेक्टर केट सोमनिक्स की बोली कि मौसमियाती तब्दीली का मंसूबा तालीम के लिए लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। बरतानिया के ताउन से CM इनिशिएटिव के मुजवज़ा रोड मैप का जायजा। हेल्थ, तालीम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मौसमियाती तग़य्युरात, साफ पानी की फराहमी के इश्तराक कार पर इत्तफाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए पायदार इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज ने सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को फोकल पर्सन मुक़र्रर कर दिया। फ़ौरन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के साथ काम करके खुशी होगी। स्मोक के सदेबाब पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। एक भी दही सेहत मराकज़ तसल्ली बख्श नहीं।
गजा में इंसानी तारीख का बदतरीन कत्लेआम, इसराइल की बमबारी से सैकड़ों फलस्तीनी शहीद, शिफा अस्पताल पर खूनरेज हमला 5वें रोज भी जारी। इसराइली फौज की रफा शहर में मकान पर बमबारी, हमले में 8 अफराद शहीद, 20 जख्मी हो गए। खान यूनस शहर में कम अज कम 3 अफराद की शहादत रिपोर्ट। मकबूजा मगरबी किनारे में कई मकामात पर छापे, 20 बेगुनाह फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर अमरीकी वजीर खारजा इसराइल पहुंच गए। एंटोनी ब्लिंकन इसराइली हुकाम से मुलाकात करेंगे। मस्जिदुल हराम में कमजोर और माजूर ज़ायरीन के लिए मखसूस गोल्फ कार की सहूलत फराहम। गोल्फ गाड़ियों से मस्जिदुल हराम की छत से तवाफ कराया जाता है। इब्तदाई तौर पर 50 गोल्फ गाड़ियां फराहम की गई। सहूलत शाम 4 से सुबह 4 बजे तक होगी। फीस किराया 25 रियाल मुकर्रर। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब मेरिट पर किया जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की चीफ सेलेक्टर को मुलाकात में हिदायत। कहा, कैंप के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब में मेरी सिफारिश भी ना मानी जाए। PSL 9 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को शामिल करें। काकूल ट्रेनिंग कैंप के लिए आज 25 के करीब खिलाड़ियों का ऐलान मुतवक्के। केटी बंदर के माहीगीरों पर किस्मत मेहरबान, मछेरों के जाल में कीमती सुआ मछलियां फंस गईं। सुआ मछलियों की कीमत 1 अरब के करीब है। पानी के ज़खायर की हिफाजत और सही इस्तेमाल हर शहरी की जिम्मेदारी। दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद पानी की किल्लत और इससे पैदा शुदा सूरत हाल बारे आगाही पैदा करना है।